बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे यकीनन अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम। तो एक न्यूमेरिकल हमारा एक्सरसाइज में से रह गया था, हमने करने थे 3 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 18.1, 18.4, 18.5। 18.1 एंड 18.5 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 18.4 प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम है 18.4 में तीन रेजिस्टेंस दी हुई हैं किलो ओम में। आप इसको चेंज करते जाएंगे, किलो 10 की पावर 3 होता है। और दो वोल्टेज दिए हुए हैं V1 और V2। V1 प्लस 5 वोल्ट है, V2 माइनस 2 वोल्ट है। और हम कहते हैं आउटपुट वोल्टेज V0 फाइंड आउट करें। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पढ़ चुकी हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग की डायग्राम बनेगी, आप कोशिश करिए इसकी डायग्राम भी बना लें। अदरवाइज यहाँ पे I1, I2 और I3 तीन रेजिस्टेंस हैं, तो फिर हमें तीन करंट मिलेंगे। I1 के क्रॉस हम लिखेंगे V1 ओवर R1। V1 की वैल्यू या R1 की वैल्यू यहाँ से I1 आ जाएगा। इस तरह I2 के लिए आप V2 ओवर R2 लिखेंगे। ये -0 हम क्यों लिख रहे हैं कि वहां पे हम इनपुट देते थे और किसको, नॉन इन्वर्टिंग, और वहां पे फिर हम स्टूडेंट नॉन इन्वर्टिंग को इनपुट देते हैं नॉन इन्वर्टिंग के अंदर, और नॉन इन्वर्टिंग से आगे हम वहाँ पे आउटपुट के लिए जाते होते थे। तो वहाँ पे आउटपुट तो हमने फाइंड आउट कर ली, इसलिए यहाँ पे आप 0 0 पुट करते जाएंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने दी हुई थी -2 ओवर R2, इसलिए यहाँ से I2 आ जाएगा। I3 के लिए V आउटपुट ओवर R3 आपके पास होगा, क्योंकि वोल्टेज 2 है तो थर्ड वोल्टेज फिर V आउटपुट ही होगा, जो कि हमें उन्होंने दिया नहीं पूछा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें V0 ओवर R3 आपको दिया हुआ था, तो 1 ओवर 20 0.05 होता है, 10 ओवर 1 प्लस 3 ऊपर शिफ्ट होगी -3 इनटू V0। V0 क्या आउटपुट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट किरचॉफ्स रूल। इसका क्या मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट आपके पास इनपुट करंट है I1 I2 है, ये आउटपुट करंट है I3। तो आप इनपुट करंट को लिखेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है। अब ये जो माइनस में है ये प्लस में है, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, अपोजिट हैं, इनको कैंसिल कर दे। पीछे I3 वाली वैल्यू लिखेंगे, लेकिन V आउटपुट हमें मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि V आउटपुट आपके पास यहाँ पे इनपुट 0 हो जाने की वजह से वो 0 होगा। इस तरह आगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है 18.1, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं जब आप p और n जंक्शन को मिलाते हैं बैटरी के साथ। तो स्टूडेंट्स याद रखें फॉर्मूला बाइसेक में जो हम p साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, n साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो फिर n साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्रिफ्ट होते हैं किस तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो होल्स होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं, क्योंकि होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्होंने किधर जाना, नेगेटिव की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उन्होंने किस तरफ मूव करना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। फिर कहते हैं मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होती है या मोबाइलिटी ऑफ होल्स ग्रेटर होती है। तो स्टूडेंट्स मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये फ्रीली मूव करते हैं तो इनकी जो मोबाइलिटी है, मतलब इनकी जो हरकत है, मोशन है, ये ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन की स्पीड ज्यादा होती है। इसके बाद फिर 18.2 क्वेश्चन है, इसका हिंट हम देते हैं इस तरह से। उन्होंने पूछा कि जो एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस होता है, इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, नेट टोटल चार्ज क्या होता है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई भी सब्सटेंस और एटम हो उसको इलेक्ट्रिकली हम न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हम क्या कहेंगे, नेट चार्ज ऑन एन एंड पी टाइप इज 0। बाकी डिटेल जो है वो स्टूडेंट्स आप करते जाएंगे, मैं जस्ट आपको हिंट दे के समझाता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18.3 इसमें कहते हैं कि आपके पास एक डायोड है जिसका एनोड 0.2 पॉजिटिव है, तो क्या ये फॉरवर्ड बाइस होगा या रिवर्स बाइस होगा।
तो चूंकि जो एनोड होता है स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव साइड होती है पी साइड, तो पी साइड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड एन साइड वो नेगेटिव होती है। इस तरह से पी से एन की तरफ मतलब एनोड से कैथोड की तरफ ये तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, तो हम कहेंगे इट इज फॉरवर्ड बाइस। बाकी ये 0.2 जो है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है पोटेंशियल बैरियर और उसका जो जर्मेनियम है 0.3 वोल्ट होता है, तो उसके लिए फॉरवर्ड बाइस नहीं होगा। उसके बाद है 18.4, इसका हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन होता है इसमें चार्ज कैरियर्स जीरो क्यों होता है, तो हमने कहना है कि नो चार्ज कैरियर, पहली बात तो ये कि चार्ज कैरियर होता ही नहीं है डिप्लीशन रीजन में। वजह ये है कि जब डिफ्यूजन होती है इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जाते हैं और पीछे वो लीव कर देते हैं इसको होल्स को पॉजिटिव करैक्टर, तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पैदा हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब रिकम्बाइन होते हैं उस जंक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो वहां पे चार्ज पैदा ही नहीं होता ही खत्म हो जाता है डिप्लीशन रीजन में। तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18.6 है शॉर्ट, इसका हिंट पहले तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डज नॉट इमिट लाइट, ये लाइट क्यों इमिट नहीं करता। पहली बात इसका आंसर ये है कि जो सिलिकॉन डायोड होता है ये ओपेक टू लाइट होता है, मतलब लाइट का ये लाइट के लिए गैर शफाफ होता है, ठीक है, उसको पास नहीं कर पाता। दूसरी बात ये है कि ये एनर्जी रिलीज करता है जब पी साइड और एन साइड से इलेक्ट्रॉन और होल्स की आपस में रिकम्बिनेशन होती है, डिफ्यूजन होती है, उस दौरान हीट ये एनर्जी की शक्ल में खारिज करता है, और इसकी वजह से इसके पास एनर्जी जो है वो कम रह जाती है, एनर्जी को इमिट नहीं कर पाता। उसके बाद नेक्स्ट वन है 18.7, इसमें कहते हैं कि ये जो फोटोडायोड है ये क्यों रिवर्स बायस के तौर पे ऑपरेट करता है, तो इसका हिंट मैं ये देता हूँ आपको कि बेसिकली जो फोटोडायोड है ना स्टूडेंट्स, ये डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए होता है, विजिबल इनविजिबल होता है, तो डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए है, तो ये फिर ऑपरेट किसके तौर पे करता है, रिवर्स बायस के तौर पे। डिटेक्शन ऑफ लाइट वाली जितनी भी ऑपरेटर्स हैं सारी रिवर्स बायस पे होती हैं, इसलिए ये रिवर्स बायस ऑपरेट करता है, इसको आपने डिटेल याद कर लेना। उसके बाद 18.8 शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई बेस करंट इज वेरी स्मॉल, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि बेस जो है ये हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर का, ये सेंट्रल पार्ट होता है, वेरी थिन वेरी स्मॉल पार्ट होता है, तो हम आंसर लिखते हैं कि इसका जो इस रीजन को करंट होता है ना, बेस रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर का करंट वेरी स्मॉल इसलिए होता है कि बेस इज वेरी स्मॉल रीजन, बेस रीजन जो है ये वेरी स्मॉल होता है, कितना 10⁻⁻⁶ मीटर। दूसरी बात ये है कि ये लाइटली डॉप्ड होता है, डॉप कहते हैं मिक्सिंग को, जिस तरह हम इम्प्योरिटी मिलावट करते हैं, तो ये चूंकि वेरी थिन पोर्शन होता है इसमें फिर डोपिंग भी वेरी स्मॉल होती है, लाइटली डॉप्ड होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि जो बेस करंट होता है वो वेरी स्मॉल होता है। इसको भी आप वहां से अच्छे तरीके से एक्सरसाइज से एटम से याद कर लेंगे, हिंट मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18.9 है, इसमें कहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसको नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ये जो जंक्शन बनाता है वो किस तरह के होने चाहिए, तो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक में कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो जंक्शन रखता है, एक एमीटर बेस जंक्शन और ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस होना चाहिए इसके ऑपरेशन के लिए। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 18.10, इसमें वो कहते हैं कि अगर हम एक आउटपुट जो है वो ग्राउंडेड कर दें, वर्चुअली ग्राउंडेड कर दें, तो फिर आप एक डायग्राम बनाएं नॉन इन्वर्टिंग के लिए और उसकी फिर आप मैथमेटिकल फॉर्म करें, तो हम क्या करें, इसका मैंने हिंट आपको दे दी, हमने ये एम्पलीफायर ऑपरेशन एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग में किया हुआ स्टूडेंट्स, आपने वही उसी टॉपिक का सारा मैथमेटिकल पोर्शन और डायग्राम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं, सॉरी एज इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग नहीं एज इन्वर्टिंग के लिए स्टूडेंट आपने काम करना है। तो इस तरह से हमारा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन 18 पॉइंट था 10 ये भी कंप्लीट हुआ। तो ये इन्वर्टिंग वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग, ये मैथमेटिकली आप करें। शॉर्ट क्वेश्चन 18.12 ये हमने 1 2 ये हमने किया हुआ था, 18.1 2 इसके एमसीक्यूज थे 3,
पहला, तीसरा और पांचवा को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक था फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन रिमेनिंग प्लस न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 18 के, ये खत्म हुआ। आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के हिंट दे दी हैं, आपने इन डिटेल स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जो भी आपके पास बुक्स हैं वहाँ से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 17 के लिहाज से। तब तक के लिए अल्लाह पाक हम सबका हम नासिर हो। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।